नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केरल लोकसभा के वायनाड सीट पर आज वोट डाले गए। इस सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी लगातार अपनी बहन का सपोर्ट भी करते नजर आए। आज राहुल गांधी ने वायनाड के मतदाताओं से अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन करने की अपील की और कहा कि वो उनके लिए एक प्रतिनिधि से ज्यादा उनकी बहन, बेटी और उनकी आवाज उठाने वाली सदस्य होंगी। हालांकि इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी ने अपने YouTube पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो केरल के टूरिज्म को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। पर इन सब के अलावा चुनावी माहौल में राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के निवेश को गुजरात में स्थानांतरित करने के राहुल गांधी के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। आरोप है कि राहुल गांधी राज्यों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं। पर कैसे राहुल गांधी के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के लिए एक ट्विटर पर ट्वीट तो किया। वो ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, पर थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं कि क्या प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत पाएंगी या हार जाएंगी? देखिए, प्रियंका वाड्रा के जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन कैसे जीतेगी, कितने वोट से जीतेगी, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि आज से ही सवाल उठने लगे हैं और सवाल प्रियंका वाड्रा से पूछे जाने लगे हैं कि आपकी मार्जिन क्या होगी। हो सकता है चुनाव जीत जाए, हो सकता है चुनाव में कुछ पेच भी फंस जाए, क्योंकि चुनाव के समय में जिस तरीके से भाई बहन दोनों वोटर से गिड़गिड़ाते रहे, अपील करते रहे हैं, लगता है कि कुछ इन लोगों को आभास हो रहा था बूथ मैनेजमेंट में कमी रह गई है और वोटर बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। उनके अंदर भी मायूसी इस बात के लिए है कि राहुल गांधी जितनी अपील कर लें, जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दें कि प्रियंका वाड्रा आपकी वकील भी होंगी, आपके लिए डिफेंड करेंगी, आपके सवाल उठाएंगी, आपके प्रतिनिधि से ज़्यादा आपकी बहन, बेटी, भाई होंगी। जो बहन बेटी होने का फर्ज तो प्रियंका वाड्रा पहले से ही निभा रही हैं। वो बहन बेटी होने के कारण ही राजनीति में इतने समय के बाद आई हैं। बेटी होने का फर्ज निभाया और उसके बाद सोनिया गांधी के कहने पर राहुल गांधी के लिए अपने आप को बैकफुट पर रख लिया। तो राहुल गांधी क्या अपील कर रहे हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, देखिए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में वायनाड के लोगों से अपील की है कि वो इस चुनाव में प्रियंका गांधी का समर्थन करें और मतदान में हिस्सा लें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आइए एकजुट होकर प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित करें। यह चुनाव वायनाड के विकास और लोगों के अधिकारों के लिए बहुत खास है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना वोट डालें और इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बने। सर, इसके पहले आपने समझाया कि जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने मार्जिन से जीत रही हैं प्रियंका वाड्रा। जीत कितनी बड़ी है, ये बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस तरह से क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? क्या कहीं कोई पेच फंस गया है? देखिए, राहुल गांधी की मजबूरी है। ये अगर बोलेंगे नहीं तो भी इनके ऊपर सवाल उठेगा कि आपने प्रियंका वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। क्योंकि पहले से ही सवाल उठ रहे थे प्रियंका वाड्रा के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद से दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के भी कुछ नेता चाहते हैं प्रियंका वाड्रा आगे आए, राहुल गांधी बैक सीट पर बैठें। अब बहुत समय हो गया, 2004 से लेकर 2024 तक आप हमेशा कांग्रेस को लीड करते रहे, भले ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, तभी भी कांग्रेस की कमान आपके हाथों में ही थी। आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद जब अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी आप ही कांग्रेस को कमांड करते रहे। हाई कमांड जब बोलता है तो राहुल गांधी के लिए ही शब्द का उपयोग किया जाता है। अब सोनिया गांधी एक्टिव नहीं रही है, तो ऐसे में इतने सालों में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, उसके बाद गुटबाजी तेज है कि प्रियंका वाड्रा के ऊपर उम्मीद करके देखें। संभावना है, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इस कंपटीशन के बीच राहुल गांधी के ऊपर सवाल तब उठे जब वायनाड से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ने के लिए गई और उसके बाद मीडिया में खबरें चली। उसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट ने अपने तरीके से बताना शुरू कर दिया कि अब जब दोनों भाई बहन लोकसभा में होंगे
तो दोनों के बीच कंपटीशन होगा कि कौन बेहतर बोल सकता है, कौन बेहतर भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कर सकता है और कौन बेहतर लीडर के तौर पर फ्लोर मैनेजमेंट कर सकता है, यानी विपक्ष के सारे सांसदों को अपने साथ रख सकता है। अब इसके बाद राहुल गांधी थोड़े बैकफुट पर आए और उनको लगने लगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी। जैसे पिछले चुनाव में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका वाड्रा को टिकट ही नहीं दिया और न ही टिकट दिया इनके हस्बैंड को, इसलिए कि गांधी परिवार के अंदर कोई ऐसे कंपटीशन की भावना लोकसभा के अंदर ना आए। लेकिन फिर भी इस बार देना पड़ा, उपचुनाव है और वहां पर वायनाड में अगर प्रियंका वाड्रा को नहीं देते तो इन लोगों को लगता कि गांधी परिवार है जो हमको धोखा दिया है, तो वो सीट इनके हाथ से चली जाती। ये संभावना बताई जा रही थी। इसीलिए प्रियंका वाड्रा के समर्थन में बोलना राहुल गांधी की मजबूरी है, लेकिन प्रियंका वाड्रा के पीठ पर छुरा भोंकना ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है। ये दोनों के बीच वायनाड के लोग और वायनाड में कांग्रेस का संगठन जूझ रहा है। इसलिए प्रियंका वाड्रा बार बार अपील कर रही है कि हम आपके साथ खड़े होंगे, यानी कि हम राहुल गांधी नहीं है। और आज तो वो कई बूथों के चक्कर काटती भी नजर आई। बिल्कुल, बूथ पर जाना पड़ा और बूथ पर जाने के लिए उन्होंने पूरा ड्रेसअप चेंज किया। इतने दिनों से जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि आप जमात के कैंडिडेट हो, मुसलमानों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए और मुसलमानों के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हो, जीतना भी चाहते हो, तो इसके कारण उन्होंने ड्रेस चेंज किया, टीका लगाया और ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों का समर्थन हमें चाहिए, हमें हिंदुओं का भी समर्थन चाहिए। क्योंकि अगर एक तरफा वोटिंग हुई प्रियंका वाड्रा के खिलाफ, यानी कि प्रियंका और एंटी प्रियंका वोट हो गया, तो उसमें प्रियंका वाड्रा हार भी सकती है चुनाव। यही डर इन लोगों के अंदर रहा। लेकिन सर राहुल गांधी जो लगातार कोशिश तो यही कर रहे हैं मीडिया के सामने दिखाने की कि वो अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को आगे कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे आज वोटिंग का दिन रहा, आज ही के दिन राहुल गांधी ने यूट्यूब पे वीडियो क्यों शेयर किया? वो इंतजार भी तो कर सकते थे। वो क्या लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके का वीडियो वो डालते हैं, जो जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर आपको इस तरह का सेलिब्रिटी बनना है, अगर आपको टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनना है केरल का, तो केरल सरकार से बात करो। आपको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की तरह किसी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा टूरिज्म का। लेकिन आप एक पॉलिटिशियन हो, गंभीरता होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये यूरोप या अमेरिका नहीं है कि जहां के यंग लीडर सामने में आए, डांस करते हुए वीडियो आ रहा है, क्लब में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। फिर भी लोग चूंकि उसी कल्चर में रहते हैं, तो अपने पॉलिटिशियन के प्रति उनका नजरिया यही रहता है कि देखो ये हमारे तरह का व्यक्ति है। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान का कल्चर अलग है। हम एक राजनेता को आदर्श की तरह देखते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि है और जहां पर राजा जो माना जाता रहा है, अभी भी शासक जो है, जो लोकतंत्र में भी हमारे लिए काम करने वाला सेवक है, वो भी प्रधान सेवक के तौर पर आता है। तो ऐसे में हम एक आदर्श सेट करके रखते हैं अपने दिमाग में और लोगों के दिमाग में भी ये रहता है हमारा नेता कैसा होना चाहिए। हमारा नेता बिल्कुल सब होना चाहिए। इंटरटेनमेंट का उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इंटरटेनमेंट का कंटेंट हो उसके अंदर, वो फिल्म बनाए, यूट्यूब पर जाए, घूमे फिरे, डांस करे, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, बल्कि एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को जो यूरोपियन मानसिकता लेकर हिंदुस्तान में आए, उन्होंने तो बचपन से वही चीजें देखी है, तो उनको लगता है कि हम ये करतब दिखा लेंगे, कुछ हम उछल कूद कर लेंगे, डांस कर लेंगे, ये चीजें दिखा लेंगे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे देंगे और हम अगर अपने आप को स्विमर, प्लेयर सब कुछ बना देंगे तो ऑल इन वन हीरो के तरह हमें देखेगा, लोग समझेंगे। ये स्थितियां उनके खिलाफ जाती है कि ये हल्के फुल्के इंसान बन के रह जाते हैं। लेकिन तो फजीहत हो रही है, सोशल मीडिया पे भी लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं। लेकिन सर इन सब से इतर बड़ी खबर तो ये है कि राहुल गांधी एक बार फिर से फंस गए हैं। चुनाव आयोग में राहुल गांधी के बयानों को लेकर जो शिकायत की गई है, क्या कुछ है पूरा मामला और इस बार कैसे एक बार फिर से कटघरे में खड़े हो गए? देखिए, राहुल गांधी ने जो बात बोली है और इस बार जो चुनाव आयोग के पास डेलीगेशन गया भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद चुनाव आयोग से बाहर की कार्रवाई की चर्चा चल रही है, ये बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए पैदा करेगा। चुनाव आयोग में शिकायत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिकायत की गई, कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या बोला कि महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करके गुजरात ले जाया जा रहा है। आप किस स्टेट की बात कर रहे हो?
आप गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहे हो। ये वही स्टेट हैं जो एक ही हुआ करते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट, और दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी चली। दुश्मनी ऐसी कि गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बने उसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और उसके बाद क्या हुआ, गुजरात के बिजनेस वाले को रोका जाने लगा, मुंबई में आने के लिए उन लोगों पर हमले किए गए, वहां मत आओ। और मुंबई से गुजरात जाने वालों के लिए परेशानियां पैदा की गई। दूध का कारोबार जो गुजरात से मुंबई तक पहुंचता था उसके लिए भी विद्रोह किए गए, विरोध किए गए। दोनों के बीच लंबे समय तक हंगामा रहा है मुंबई को लेकर भी, क्योंकि मुंबई गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो, इस पर लंबे समय तक विवाद चला कि राजधानी गुजरात की होनी चाहिए या महाराष्ट्र की होनी चाहिए। फिर एक नया विकल्प भी तलाश किया गया कि नहीं नहीं, उसको भी चंडीगढ़ की तरह यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। लेकिन फिर अंतिम में मुंबई जो है, जो उस समय बॉम्बे हुआ करता था, वो महाराष्ट्र को मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो, अब उसी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक वैमनस्य पैदा करना चाहते हो। ये वैमनस्यता है, ये विद्रोह का माहौल तैयार करने की कोशिश है। आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट गुजरात भेजा जा रहा है, मराठी सब गुजरात से नफरत करना शुरू कर दें। अब इस नफरती बात को लेकर ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत हुई। लेकिन ये शिकायत यही तक नहीं रही है, क्योंकि आगे जो कानून मंत्री खुद अर्जुन राम मेघवाल इस डेलीगेशन के चीफ थे, उन्होंने शिकायत की है। और उसके बाद आगे उन्होंने 2-4 बातें और कही है कि ये चुनाव आयोग का मसला अलग है, क्योंकि चुनाव आयोग की अपनी सीमा है। चुनाव आयोग बहुत होगा, नोटिस जारी करेगा, और उसके बाद राहुल गांधी क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, हम नहीं चाहते थे, चुनाव प्रचार में हम फ्लो में बोल गए। ये बातें जो होगी चुनावी चर्चा के बीच चुनावी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी कानून मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और वो एफआईआर भारतीय न्याय संहिता धारा 353 के तहत होगा। यानी 353 के तहत, अगर सेक्शन 353 के तहत इनके खिलाफ एक मामला दर्ज होता है तो उसमें गैर जमानती वारंट है। पुलिस को एक अधिकार मिलता है कि आप उसे गिरफ्तार करें, आगे की इंक्वायरी करें, क्योंकि यह बड़ा खतरनाक धारा है। आज जो सेक्शन 353 है उसके तहत अगर देखा जाए तो ABC 3 कैटेगरी है, जिसमें सीधे तौर पर तीनों राहुल गांधी के खिलाफ बनता है। पहले में सीधे ये आर्मी के लिए कहा गया है कि सेना के तीनों हिस्सा, यानी जल सेना, वायुसेना, थल सेना, ये जो आर्मी है उसमें अगर विद्रोह पैदा करना चाहता है कोई और उसके लिए कोई बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ यह सेक्शन लगाया जा सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ तो सबूत है, क्योंकि कानून मंत्री ने इन तीनों सबूतों को देखते हुए राहुल गांधी के खिलाफ इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात की है। सेना में वैमनस्यता तो वो अग्निवीर के समय से ही शुरू कर चुके हैं। बार बार कहते हैं देखो सेना में असमानता है, जो अभी जा रहे हैं अग्निवीर वो और पहले के सैनिक अलग हैं, सेना में कोई बड़ा ऑफिसर नहीं होता जो गरीब परिवार से हो। आप सेना में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, ये भी उनके ऊपर लागू होता है। इंक्वायरी में ये सामने आएगा, इनके पुराने वीडियो, पुराने बयान सब दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने समाज में वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की। समाज में वैमनस्यता, ये जो बार बार जाति के आधार पर कारपोरेट हाउसेस और इन दोनों के बीच, यानी कि एक अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच की खाई को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि ये नक्सलवादियों की तरह हथियार उठाने को प्रेरित कर रहे हैं। और इस तरह से ये समाज के दो संप्रदाय, वर्ग, सबके बीच वैमनस्यता स्थापित करते हैं। तो राज्यों के बीच भी ये राज्य को तोड़ने की कोशिश की, गुजरात और महाराष्ट्र पर ये बात करके। सेना पर भी इनका बयान है। तो सेक्शन 353 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है, उसमें कम से कम 3 साल की सजा है। अब 3 साल की सजा में आपको गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास अधिकार है, और उसके बाद जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास अधिकार नहीं, गैर जमानती वारंट है, आपको पहले जमानत नहीं मिलेगी। अगर इस पर इंक्वायरी हो जाती है तो राहुल गांधी जितना झूठ बोल बोलकर समाज को तोड़ने की कोशिश किए हैं, सारी धाराएं एक साथ लगेगी और इस बार फिर से 3 साल की सजा
मतलब सांसदी जई गई और इनके छीनने का पूरा व्यवस्था कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के बीच राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी की गई है, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से झूठ फैला रहे हैं। चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है कि वो राहुल गांधी के बयानों की निंदा करे और इस पर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करे। वैसे हर बार राहुल गांधी चुनाव के वक्त में झूठ फैलाते रहे हैं, पर इस बार झूठ बोलना राहुल गांधी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।